नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम द तारीख। आज तारीख है 1 जुलाई। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका जन्म 1 जुलाई को हुआ। क्या वाकई में उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ या सिर्फ मास्टरों की कृपा से? क्योंकि रजिस्टरों में अक्सर यही तारीख उनके द्वारा भर दी जाती थी। लेकिन 1 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन को हम डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाते हैं और महामारी के दौर में इन सफ़ेद कोट वालों की महिमा नए सिरे से हमने जानी। क्यों मनाते हैं आज डॉक्टर्स डे? डॉक्टर विधान चंद्र राय की वजह से। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीसी रॉय की, जिनके जन्म दिवस पर 1991 से डॉक्टर्स डे मनाना शुरू किया गया। ऐसे डॉक्टर विधान चंद्र राय जो नेता थे, बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करते रहे, कई इंस्टीट्यूशन शुरू किए और एक चीज़, वो 1 जुलाई को पैदा हुए और 1 जुलाई को ही उनका देहांत हुआ। जुलाई की पहली तारीख को 1882 में पटना में पैदा हुए रॉय ने पटना से ही मैथमेटिक्स में बीएससी की पढ़ाई की। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियर दोनों के लिए अप्लाई किया। दोनों जगह से बुलावा भी आ गया। फाइनली एडमिशन लिया कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से निकलने के बाद मेडिकल फील्ड में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने के वास्ते लंदन चले गए। इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 30 बार अप्लाई किया, लेकिन वहाँ के डीन किसी भारतीय छात्र को एडमिशन देने की इच्छुक नहीं थे। कई बार प्रयास के बाद आखिरकार डॉक्टर रॉय को एडमिशन मिला। 3 साल का कोर्स रॉय ने 2 साल 3 महीने में ही निपटाकर भारत लौट आए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बीसी रॉय उत्तर प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किए गए। वहाँ उन्हें लोग 2 प्राचीन पद्धतियों, चरक यानी फिजिशियन और सुश्रुत यानी सर्जन का मिला जुला रूप कहते थे। इसलिए उस समय के लखनऊ के अखबार उनके नाम के आगे उनकी डिग्रियाँ MRCP और FRCS दोनों ज़रूर लिखते थे, यानी ये दवाई भी देते हैं और सर्जरी भी करते हैं। हमारे देश में इन दोनों डिग्रियों को आसान भाषा में MD और MS कहा जाता है, फिजिशियन और सर्जन। ये तो बात हुई उनकी डॉक्टरी की। डॉक्टर रॉय की प्रेम कहानी भी उनकी किसी हिंदी फिल्म के जैसे ही थी, जिसमें नायक प्रेमिका से शादी नहीं होने पर आजीवन कुंवारा रहता है। बीसी रॉय इंग्लैंड से MRCP और FRCS करने के बाद 1911 में कलकत्ता लौटकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने लगे। उनके दौर में डॉक्टर नीलरतन सरकार को बंगाल का सबसे बड़ा फिजिशियन माना जाता था। उनकी एक बेटी थी, नाम था कल्याणी। कहा जाता है कि जितनी एक नए डॉक्टर या मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की सैलरी होती थी, उससे दुगना वो अपने मेकअप पर खर्च करती थीं। और करती भी क्यों ना, पापा की प्रैक्टिस थी ही इतनी कि पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो जहाँ चाहे वहाँ खर्च करें। रवींद्रनाथ टैगोर जैसे लोग भी कल्याणी के पापा के पास इलाज कराने आया करते थे। इन्हीं कल्याणी पर विधान चंद्र राय मोहित थे। कल्याणी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन जब विधान कल्याणी से शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पापा नीलरतन सरकार के पास गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। विधान इससे काफ़ी निराश हुए और पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। बाद में 50 के दशक में नादिया ज़िले में एक नगर बसाया और उसका नाम रखा कल्याणी। विधान चंद्र राय ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने में
प्रमुख भूमिका निभाई। यादवपुर का टीबी अस्पताल, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूट हो या चित्तरंजन कैंसर अस्पताल। हालांकि इन कामों से उनकी महानता गिनना उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। उनकी महानता तो उनके निस्वार्थ सेवा में दिखती थी। अभी हमने प्रेम के एक किस्से में एक डॉक्टर का नाम लिया था, डॉक्टर नीलरतन, जो अपनी बेटी कल्याणी का रिश्ता रॉय से करने के लिए राजी नहीं हुए थे। लेकिन डॉक्टर नीलरतन से डॉक्टर विधान का रास्ता एक बार फिर से हुआ कुछ यूँ कि 1941 की बात है। रविंद्रनाथ टैगोर बीमार पड़ गए। उन्हें प्रोटेस्ट की समस्या थी। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी थी और बंगाल के सबसे बड़े फिजिशियन डॉक्टर नीलरतन सरकार भी, उस वक्त तक डॉक्टर विधान भी काफ़ी मशहूर हो चुके थे। वो मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं के मेडिकल कंसल्टेंट भी बन चुके थे। दूसरे नेता भी सलाह लेते थे। लिहाजा टैगोर के ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर राय को बुलाया गया। उन्होंने टैगोर से कहा, गुरुदेव, अब एक छोटा सा ऑपरेशन ही इसका सलूशन है, पूरे प्रोटेस्ट का नहीं, पर एक छोटा सा ऑपरेशन, ताकि पेशाब जम ना पाए। लेकिन डॉक्टर नीलरतन ऑपरेशन के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि गुरुदेव की उम्र बहुत ज़्यादा है, ऐसे में ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाकी डॉक्टर ने डॉक्टर वीसी राय से सहमति जताई। तत्काल कोलकाता के ही टैगोर निवास पर एक शिफ्ट ऑपरेशन थिएटर बनाया गया और ऑपरेशन हुआ। नीलरतन सरकार अंत तक इसका विरोध करते रहे, फिर भी हुआ और 2 दिन बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया। इसकी वजह प्रोटेस्ट की समस्या थी या ऑपरेशन, एक अभी भी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर सरकार को अपनी बात को सही साबित करने का अवसर जरूर मिल गया था। ऐसा ही नहीं है कि बिधानचंद्र राय ने अपने ही देश के मशहूर हस्तियों का इलाज किया हो। 50 के ही दशक की बात है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में बिधानचंद्र राय को अमेरिका के दौरे पर जाना हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। दौरे के दरमियान एक दिन डॉक्टर राय कैनेडी से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। मुलाकात के दौरान ही डॉक्टर साहब ने कैनेडी को एक समस्या देख ली और कहा, आप एडिसन्स रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद कैनेडी ने अपने डॉक्टरों की टीम से अपना चेकअप कराया और डॉक्टर राय की बात सही निकली। बाद में प्रेसिडेंट कैनेडी के डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टर राय की सलाह पर ही उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और फ़ायदा भी हुआ। अपने जीवन काल में कितने ही लोगों का उन्होंने इलाज किया और उनकी जान भी बचाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसे डॉक्टरों की वजह से ही डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं, इंसान होते हैं। सबकी तरह उन्हें भी जाना होता है। तो डॉक्टर विधान भी 1 जुलाई 1962 को चले गए। उनका निधन हो गया। उनके निधन से 1 साल पहले 1961 में उन्हें सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर बिधानचंद्र राय को उनके जैसे सभी डॉक्टर्स को हमारी ज़िंदगी में आए और हमारे अपनों को बचाने की कोशिश की। कभी वो सफल हुए, कभी कभार असफल भी। उन सभी डॉक्टर्स को प्रणाम और आप सभी को आज इस डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही इतिहास से जुड़े दिलचस्प किस्सों को आपके सामने इस किताब वाला चैनल के माध्यम से लेकर हम आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।